हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि ईबीसीएल सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के अंदर जो पेपर है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए और इस पेपर के अंदर 70 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। तो ये चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं और मुझे यकीन है कि यू विल लव दिस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या पता आने वाले 5 से 10 मिनट में इस वीडियो में कुछ ऐसा मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे पेपर की तैयारी बहुत ईजी हो जाए। आर यू गेटिंग? याद रखिएगा, प्रिपरेशन करने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, जो ये पेपर है, शानदार पेपर ईबीसीएल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो ये समझो, जो पार्ट ए है आई वुड से दैट इज पार्ट ए, पार्ट 2 और पार्ट 3। और लिखेगा जो पार्ट ए है ये 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 25 मार्क्स का है और बेटा पार्ट 3 35 मार्क्स का है। अब ध्यान से सुन लेना, पार्ट ए का नाम है फेमा एंड एनबीएफसी और पार्ट 2 का नाम है कंपटीशन लॉस और पार्ट 3 का नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा मोस्ट फोकस एरिया इज दिस पार्ट, कंपटीशन लॉ। बेटा ये एक चैप्टर है कंपटीशन लॉ जो पूरे 25 नंबर कैरी करता है। इसको तो मैं कह रहा हूं पी जाओ बिल्कुल, मतलब इसको छोड़ो मत, इसको तो पूरी जान लगा दो। वर्ड बाय वर्ड पढ़ो इसको, वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज अच्छे से याद करो, पूरा मॉड्यूल चाट जाओ इसके अंदर। तो क्यों? इसमें आपको 25 में से बेटा 20 नंबर लाने हैं, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये नहीं छोड़ना भाई। कंपटीशन चैप्टर ही ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपटीशन चैप्टर ही ऐसा है जो आपको 60 70 प्लस 80 प्लस दिला सकता है इस पेपर में। सिर्फ ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपके 25 में से 20 आने ही चाहिए। पूरा मॉड्यूल, पूरी बुक, पूरा स्कैनर, जो क्वेश्चन मिले कंपटीशन के ऊपर खा जाओ उसे। मैं बता रहा हूं सर, इसे छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है सर, इसमें एक शब्द नहीं छोड़ना। टीचर जो करा रहा है कराने दो सर, आप खुद मॉड्यूल से चेक करो, मॉड्यूल से पढ़ो सर। मॉड्यूल में एक एक शब्द आपको पढ़ना है क्योंकि आपको इसमें 25 में से 20 नंबर लाने ही है। पूरे स्कैनर में जो जो कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं सर। आपको एक सवाल, एक पॉइंट इसके ऊपर छोड़ना नहीं है और इसकी पूरी जान लगाकर आपको इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है। 25 में से टारगेट कितना है? 20 नंबर। सबसे पहला फोकस तो कंपटीशन लॉस। और आपको जान के खुशी होगी, पूरा ये 25 नंबर का जो कंपटीशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, मेरी ऐप एकेडमी 99 पे बिल्कुल फ्री मैंने डाला हुआ है और वो भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, आप अगर उसे देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ऐप पर जाइए एकेडमी 99, उस पर सर्च कीजिएगा ईबीसीएल बाय सीएस अनूप जैन। ईबीसीएल और ये वाला जो, और सिर्फ कंपटीशन लॉ नहीं, और भी बड़े सारे टॉपिक जैसे फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, एफसीआरए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन माई ऐप एकेडमी 99। जाके देखिए तो सही। तो दैट इज अ फर्स्ट टारगेट दोस्तों। क्या आप लोग चाहते हैं इसके अंदर नंबर लाना? तो बेटा ये टॉपिक नहीं छोड़ना, 25 में से 20 लाने ही लाने हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट। पार्ट ए दोस्तों। अच्छा, जो पार्ट ए है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एनबीएफसी। आईसीसी मॉड्यूल में क्या किया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ही बड़े सारे पोर्शन बना रखे हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा बेसिक, फिर ओडीआई, एफडीआई पॉलिसी, मतलब ये सारा फॉरेन एक्सचेंज का ही पार्ट है। आरबीआई इससे डील करता है। एंड आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी कि बहुत ज़्यादा फोकस आपको फेमा पे करना है। फेमा, एफडीआई, दैट इज ओडीआई एंड दैट इज एफसीआरए, समथिंग डिफरेंट टॉपिक। लेकिन फेमा हो गया, एफडीआई हो गया, ओडीआई हो गया सर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पार्ट ए के अंदर। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। यानी एक चैप्टर कंपटीशन सबसे ज्यादा फोकस एरिया और दूसरा कौन सा है? फेमा, दैट इज एफडीआई एंड ओडीआई। ये जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सा बोला मैंने? फेमा, ओडीआई एंड एफडीआई। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई बोले तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपको जान के खुशी होगी, फेमा, ओडीआई एंड दैट इज एफडीआई, ये टॉपिक भी मेरी ऐप के ऊपर फ्री है, जाके देख सकते हैं। प्लस एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सर इसमें से 5-1 नंबर का पेपर में आ सकता है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। और एफसीआरए भी मेरी ऐप के ऊपर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैन वी से, अगर आप पार्ट ए के अंदर फेमा और एफसीआरए, मतलब पार्ट ए में सबसे ज्यादा फोकस क्या है? फेमा, ओडीआई और एफडीआई, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 3 चीजों पे, ये 3 चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम इसी में से आना है। 40 नंबर में से आप मान के चलो 25-30 नंबर का इसी में से आ जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, सबसे ज्यादा फोकस पहला कंपटीशन लो, दूसरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? फेमा, ओडीआई एंड एफडीआई। इसके ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो समझ लो पेपर का तेल निकल जाएगा सर, पेपर में कुछ बचेगा नहीं अगर आपका ये फोकस। सबसे पहला चैप्टर कौन सा फोकस करोगे? बोलो।
कंपटीशन लॉ। और दूसरा चैप्टर कौन सा फोकस करोगे? फेमा, देन ओडीआई, देन एफडीआई, और लास्ट में कौन सा फोकस करोगे? एफसीआरए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर पढ़ने ही नहीं है लल्लू, मैं ये कह रहा हूं कि इन चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है सर, सबसे ज्यादा फोकस करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम इसी में से आना है, और हम लोग इस पेपर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें से क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट। इज इट ओके विद यू? नाउ सर, अब आप आइए बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। बिजनेस कमर्शियल लॉ के अंदर दोस्तों वैसे तो बड़े सारे टॉपिक है, लेकिन ध्यान से सुन लेना, जो सबसे ज्यादा फोकस करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 नंबर का तो कोपरा ही आ जाएगा। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेटा केस स्टडी आएगी, और इसके अंदर आपके मॉड्यूल में बड़े सारे है ना केस लॉ भी दे रखे हैं, तो सारे केस लॉ पढ़ के जाने, केस स्टडी और केस लॉ छोड़ मत देना, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आनी केस स्टडी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज वो केस स्टडी छोड़ के मत जाइएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सर कोपरा, इसको हम इन शॉर्ट कोपरा बोलते हैं, और दूसरा दैट इज टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो मॉर्गेज लीज इससे डील करता है। तो प्लीज ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाने, दे आर द डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी बात समझ में आ रही है? दे आर द डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी बात समझ में आ रही है? वन इज कोपरा, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग। तो सर ये 3 टॉपिक इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक में से आ जाएगा। हाँ, पार्ट सी अगर आप देखेंगे उसके अंदर बाकी कुछ और टॉपिक भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपने शायद बीकॉम में या फाउंडेशन में भी पढ़े होंगे। तो डेफिनेटली यहां पे आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो वहां पे मेहनत कम करनी है। कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, प्रोवाइडेड आपने पहले बचपन में फाउंडेशन में या बीकॉम में पढ़ा हुआ है। तो सर इन टॉपिक पे कम मेहनत करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन सर यानी इस पेपर के अंदर, यानी इस पेपर में मेरी एडवाइस, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करना है, पी जाना है, जिसको पी के जाना है, हाँ जी, कॉम्पिटिशन लॉज। दूसरा चैप्टर बेटा फेमा, तीसरा चैप्टर एफडीआई, चौथा चैप्टर ओडीआई, पांचवा चैप्टर एफसीआरए, छठा चैप्टर मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों, सातवां चैप्टर टीपीए, आठवां चैप्टर कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं आपको बताता हूं ये 8 चैप्टर आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है। अगर आपने इन चैप्टर को फोकस कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं चैप्टर के अंदर से आप 50 प्लस स्कोर कर लोगे। 50 प्लस स्कोरिंग तो आपको इन्हीं चैप्टर में हो जाएगी। और गेटिंग, और बच्चा करता क्या है, इन्हीं चैप्टर को सबसे कम फोकस करता है, बाकी चैप्टर में लगा रहता है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला बाकी चैप्टर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, या दैट इज रेरा हो गया, या वट एवर द टॉपिक, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं बाकियों पे फोकस नहीं करना, बिल्कुल वहां पे भी पूरा फोकस करना है। लेकिन सर जान लगा देनी है ये चैप्टर पे, ये चैप्टर छोड़ने नहीं है। ये जान है सर, ये किसकी जान है आप मुझे बताओ? ये ईबीसीएल की जान है, यही पूरा ईबीसीएल है सर। अगर आपने इस पे पूरी जान लगा दी, अच्छे से कर लिया, तो मैं बता रहा हूं कुछ बचेगा नहीं, और आपका पेपर, और इसको इतना पढ़ो कि इतना आसान हो जाए कि आपको ईबीसीएल, बाकी पेपर, बाकी जो टॉपिक है आसान है, वो आपने पढ़े भी हुए हैं जैसे बचपन में, जैसे मैंने बताया। लेकिन सर जो ये टॉपिक है ये टेक्निकल है, टफ है, एंड इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। प्लस 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 स्कैनर पूरा करना है। कोई भी स्कैनर जो भी मार्केट में अवेलेबल है ले लेना भाई, और सर स्कैनर के एक एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने फॉलो कर लिए बेटा, मैं बता रहा हूं जिंदगी आबाद हो जाएगी, और इस पेपर में 70 प्लस इजीली स्कोर कर पाएंगे। मुझे बताओ क्या चैप्टर के नाम याद हो गए? कंपटीशन, फेमा, एफडीआई, ओडीआई, एफसीआरए, मनी लॉन्ड्रिंग, टीपी एंड कोपरा। ये चैप्टर बेटा छोड़ के नहीं जाने किसी भी कीमत पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। यस सर आ रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ईबीसीएल। अगर आपने ऐसा किया और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, टीचर्स पढ़ा के आ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या आप, अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप, ऐसा पॉसिबल है कि सारी चीजों के रट्टे मार मार के पेपर में लिखा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो तरीका क्या पढ़ने का? पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू कैन इजीली राइट इन ऑन लैंग्वेज एज वेल। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही सही नहीं पता और आपको किसी ने कॉन्सेप्ट सही से बताया ही नहीं है, तो फिर आपको रट्टे मारने पर आप मजबूर हो जाओगे, और फिर आप बोलोगे यार ये तो बुक से समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे पास होंगे, फिर दिक्कत होगी। सारा फोकस किसके ऊपर चाहिए? कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपकी दिक्कत ही यही है कि आप किताबों के अंदर ज्यादा ध्यान देते हो, वो पढ़ते रहते हो लाइन
लाइन बाय लाइन, मैं कह रहा हूं मेरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट सही होगा तो लाइन अपने आप समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, लाइनों के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, लिखा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद लैंग्वेज पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज बिल्कुल मत पढ़ो, मैंने बोला सिर्फ लैंग्वेज मत पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद लैंग्वेज। आप देखो क्या बेहतरीन तैयारी आपकी होगी और एक अटेम्प्ट के अंदर आप पास होंगे एंड एवरी स्टूडेंट विल स्कोर 60, 70, 80 इन दिस पेपर। मुझे लगता है मेरी स्ट्रेटजी डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे, अगर ये चैप्टर पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत यू विल डू वंडर इन द पेपर, आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दिस। तो प्लीज इसे फोकस करें। और आपको क्या सजेशन चाहिए इस पेपर के अंदर, आपको इस पेपर में और क्या डर लगता है, कौन से टॉपिक से आपको डर लगता है? जैसे मैंने ये जो टॉपिक है ना, ये वाले जो टॉपिक है, मतलब पहले 1 से 6 टॉपिक, ये तो मैंने सारे टॉपिक खुद अपनी ऐप के ऊपर डाल दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाएँ। और सर मेरे से आप अगर पूछना चाहते हो ईबीसीएल के पेपर के लिए, और अगर आपको ईबीसीएल के पेपर में कोई दिक्कत है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, 9891454112। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और आपकी जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और दोस्तों आपका भी एक फर्ज है, बोलो क्या, इतना शानदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चप्पे चप्पे पे शेयर करें, सारी दुनिया को ये इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोरिंग कर पाएं कि क्या करना है और कैसे करना है। आर यू गेटिंग दैट? और आप इस पेपर के ऊपर कोई गाइडेंस मुझसे चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो दैट उसके ऊपर हम आपके लिए क्या बना पाए वीडियो। कैसी लगी वीडियो आपको, ये कैसी क्या बातें सारी समझ में आई, हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी बातों से मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।